नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 9 लोगों का विकास और पर्यावरण, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो देखिए, ये नया यूनिट है। अगर आपने देखिए अच्छे से किया तो आपके एग्ज़ाम में 4 या 5 क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके सही हो जाएंगे। सो आप ये पूरा यूनिट करिए, अच्छे से करिए। 4-5 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे जो एग्ज़ाम में आएंगे, यानी कि आपके 10 नंबर पक्के हो सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल देखिए, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, पहली बात है पर्यावरण होता क्या है। देखिए, पर्यावरण एक शब्द है जिसका अर्थ है सराउंड, यानी कि चारों ओर से घेरना। अब देखिए, पर्यावरण होता क्या है कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं चारों तरफ की, हमारे आसपास है क्या। देखिए, हमारे पास आसपास मिट्टी है, हवा है ना, पानी है, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं, ये बनाती हैं पर्यावरण, यानी कि एनवायरनमेंट। एक समय था जब पर्यावरण का मतलब सिर्फ परिवेश था। परिवेश मतलब जहाँ पे रहते थे। इसका इसका उपयोग हमारे आसपास की भौतिक दुनिया का वर्णन करने के लिए किया गया है, जिसमें मिट्टी, चट्टानें, पानी और हवा शामिल है। तो देखिए, सिंपल सा मतलब क्या है, पर्यावरण वो था पहले परिवेश, यानी कि जब लोग वहाँ पे रहते थे। लेकिन इसका उपयोग देखिए, जब हम रहते हैं तो उसका उपयोग जो है भौतिक दुनिया का अध्ययन वर्णन करने के लिए, यानी कि भौतिक दुनिया मतलब कौन सी, जहाँ पे हम रहते हैं। तो उसमें देखिए, भौतिक दुनिया में हमें क्या चीज़ें मिलती हैं। हमें मिट्टी भी है, चट्टानें हैं, पानी है और हवा है। हमारे पास ये चीज़ें हैं ना। हवा में देखिए सांस लेते हैं, पानी का उपयोग करते हैं, मिट्टी हम इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी में देखिए कई चीज़ें उगाते हैं, है ना। खेती सारी मिट्टी में होती है। और चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है, यानी कि एनवायरनमेंट का हिस्सा है। देखिए, पर्यावरण जो है अंग्रेजी में से कहते हैं एनवायरनमेंट। शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि, यानी कि हमारे चारों ओर, जो हमारे चारों ओर है, और जो आवरण, यानी कि देखिए परि और आवरण, यानी कि पर्यावरण दो शब्दों से बना है, परि और आवरण। परि का मतलब क्या है कि जो हमारे चारों ओर है। आवरण क्या है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। परि का मतलब क्या है, जो हमारे चारों ओर है। और आवरण मतलब कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। अर्थात पर्यावरण का शब्द है, होता है चारों ओर से घेरे हुए, यानी कि देखिए जिस चीज़ ने हमें चारों ओर से घेरा है उसे कहते हैं पर्यावरण। अब देखिए, पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की समष्टिगत इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा परितंत्रीय आबादी को प्रभावित करती है तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करती है। अब देखिए, पर्यावरण होता क्या है, जो भौतिक है, रासायनिक है, जैविक कारक है ना, ये उसकी इकाई है पर्यावरण। उसकी एक छोटी सी इकाई है। इससे क्या है कि एक आबादी कहाँ पे रहेगी। जैसे देखिए, गोरे काले हैं। जैसे देखिए, जो अफ्रीका है, अमेरिका है, वो देखिए वहाँ पे गोरे काले का है ना। देखिए वहाँ पे लोग, जैसे देखिए पहाड़ होते हैं, वहाँ पे लोग रहते तो कितने, उनका रंग गोरा होता है। दूसरी जगह रहते तो रंग काला होता है। तो सिंपल सा मतलब क्या है कि जहाँ पे भौतिक चीज, भौतिक जो चीज़ है, रासायनिक जो कारक है, तो पर्यावरण तो दोनों में सेम है, लोग वहाँ पे जीते भी हैं, है ना। तो ये पर्यावरण का फ़र्क होता है वहाँ पे। तो आबादी को कैसे प्रभावित करती है, तो ये सब तय करती है पर्यावरण। सो देखिए, पर्यावरण वह है जो कि प्रत्येक जीव के साथ जुड़ा हुआ है और हमारे चारों वह हमेशा व्याप्त रहता है। यानी कि पर्यावरण होता क्या है, हर एक जीव के साथ जुड़ा है। देखिए, आपके साथ है, मेरे साथ है, सबके साथ जुड़ा है पर्यावरण। वह हमेशा व्याप्त है। देखिए, सबके साथ जुड़ा कैसे, देखिए हवा का इस्तेमाल मैं भी करूँगा, ऑक्सीजन मैं भी लेता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता हूँ, आप भी वैसे ही करें। देखिए, जैसे हर एक प्राणी रहता है तो वैसे ही सभी रहते, तो हर एक के साथ ये जुड़ा है, सबकी जीवन शैली एक जैसी है वो चीज़। सो देखिए, सामान्य अर्थों में हमारे जीवन को प्रभावित करने वाले सभी जैविक और अजैविक तत्वों, तथ्यों, प्रक्रियाओं और घटनाओं के समुच्चय से निर्मित इकाई है। यह हमारे चारों व्याप्त है और हमारे जीवन की प्रत्येक घटना इसी के अंदर संपादित होती है तथा हम मनुष्य अपनी समस्त क्रियाओं से इस पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार एक जीवधारी और उसके पर्यावरण के बीच अन्योन्याश्रय संबंध भी होता है। अब देखिए, सिंपल सा मतलब क्या है, देखिए जो हमें चीज़ें मिली हुई हैं, है ना, जो हमें देखिए चीज़ें मिली है, वहाँ पे देखिए क्या है, पर्यावरण में सारी चीज़ें हैं। जैसे जैविक भी है और अजैविक तत्व भी हैं, है ना। जिसमें सांस है, जैसे आप हैं, इंसान है, जानवर है, प्लांट्स है, पेड़ पौधे हैं, उनमें क्या है, वो जैविक है। अजैविक क्या है,
जिनमें जान नहीं है। बिल्डिंग्स हो गई है ना, मकान वगैरह, उसमें जान थोड़ी है। तो ये क्या है, उसमें देखिए ये हमारे साथ जुड़े हैं, ये भी हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। सो देखिए इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अच्छा होना बुरा होना ये इंसान के हाथ में। आप देखिए जैसे अभी देखिए पर्यावरण की स्थिति बहुत ख़राब है। देखिए जैसे आप दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पे पर्यावरण इतना ख़राब हो चुका है, पर्यावरण दिल्ली में, है ना, तो उसे दुनिया का नंबर 1 शहर घोषित किया गया है जहाँ पे पर्यावरण सबसे ख़राब है। सो वहाँ पे देखिए सांस लेना भी मुश्किल है। इसलिए तो देखिए आप देखिए त्यौहार कोई मना नहीं सकते, दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जला सकते, पर्यावरण दूषित होगा, है ना। उसके अलावा जैसे और बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, वो कर नहीं सकते, पर्यावरण दूषित होगा। देखिए आज ये समय है तो आगे जाके क्या होगा। पेट्रोल जो है उसका धुआं निकलता है, डीजल से धुआं निकलेगा तो पर्यावरण खराब होगा। तो सिंपल सा कहने का ये मतलब है कि जो हमारी सहूलतें हैं वो हमारे पर्यावरण को प्रभावित करती हैं। इसका संबंध हमारे साथ जो जुड़ा हुआ है पर्यावरण का, इसे अच्छा बनाना बुरा बनाना ये हमारे हाथ में है। पर्यावरण के जैविक संगठकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं, और इसके साथ ही उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी हैं। अजैविक संगठनों में देखिए जैविक संगठनों में कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जान होती है, सांसें लेते हैं। जैसे देखिए कीड़े मकोड़े हैं बहुत छोटे से, है ना, और जीव जंतु है, पेड़ पौधे आते हैं जो देखिए जैविक क्रियाएं करते हैं, इनकी जो सांस लेते हैं। अजैविक संगठनों में देखिए कौन सी चीज़ आती है जिसमें जीवन नहीं है, जैसे उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं, जैसे चट्टानें हैं, पर्वत है, नदी है, हवा है, जलवायु है। ये क्या है, ये अजैविक है। जैविक मतलब जो सांस लेते हैं, अजैविक मतलब जो सांस नहीं लेते। सो देखिए इनसे मिलके जैविक और जैविक घटकों से मिलके क्या बनता है, पर्यावरण। सो पर्यावरण का तत्व देखिए क्या है, पर्यावरण का गठन भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतक्रियात्मक प्रणालियों द्वारा किया जाता है जो विभिन्न तरीकों से संबंधित है, व्यक्तिगत रूप से साथ ही सामूहिक रूप से। अब देखिए चाहे व्यक्तिगत रूप से है चाहे सामूहिक रूप से है, पर्यावरण का जो गठन है वो इनसे होता है, चाहे वो भौतिक है, जैविक है, सांस्कृतिक तत्व है। इनसे मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण। व्यक्ति भी इसका हिस्सा है और सामूहिक रूप भी इसका हिस्सा है। इन तत्वों को नियमानुसार समझा जा सकता है। अब देखिए भौतिक तत्व क्या है। भौतिक जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे देखिए भौतिक तत्व जैसे अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष में देखिए कितने ग्रह हैं, है ना, कितने ग्रह हैं, तारे वगैरह हैं। लैंड फॉर्म जो हमारा ज़मीन है, जल निकाय है, जलवायु मिट्टी है, चट्टानों और खनिजों के रूप में है। वे मानव आवास के चर चित्र उसके अवसरों और सीमाओं को निर्धारित करते हैं। तो ये क्या है, देखिए भौतिक चीज़ें जो हमें दिखती हैं। जैविक तत्व क्या है, जो सांस लेते हैं। देखिए जैविक तत्व जैसे कि पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, पुरुष जीव मंडल का निर्माण करते हैं। जीव मंडल हो गया ना, जीव मंडल को इंग्लिश में कहते हैं बायोस्फीयर। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास देखिए स्थल मंडल है, जल मंडल है, वायुमंडल है। 3 चीज़ आ गई ना, जल स्थल और वायु, हमारे पास 3 चीज़ आ गई ना, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल आ गया। अब इन तीनों को मिला के क्या बनेगा, जैव मंडल या जीव मंडल। यानी कि जीव मंडल के 3 हिस्से हैं, या 3 हिस्सों से मिलकर जीव मंडल बनता है। स्थल मंडल, वायुमंडल या जल मंडल, इनको मिला के जीव मंडल बनता है। यानी कि जल में रहने वाले प्राणी, स्थल पे रहने वाले प्राणी, ज़मीन पे, और आकाश में उड़ने वाले पक्षी, ये सभी जो है इनको मिला के बनता है जीव मंडल, है ना। सो देखिए नेक्स्ट है सांस्कृतिक तत्व। सांस्कृतिक तत्व जैसे कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तत्व अनिवार्य रूप से मानव निर्मित विशेषताएं हैं जो सांस्कृतिक मील का पत्थर बनाते हैं। अब देखिए सांस्कृतिक तत्व कैसे हैं, जैसे देखिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तत्व है जो मानव से जुड़े हैं। अब देखिए राजनीतिक तत्व होना ज़रूरी है, सामाजिक भी होना ज़रूरी है। समाज में रहेंगे उसका चाल चलन कैसा है वो रहना, है ना, हमें समाज के अकॉर्डिंग रहना पड़ता है ना, सामाजिक नियमों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, हमें उसके अनुसार चलना पड़ता है। राजनीतिक तत्व है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आर्थिक तत्व है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो सभी को मिला के सांस्कृतिक तत्व बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें आती हैं। सो देखिए अब इसकी करेंगे हम परिभाषाएं। देखिए परिभाषा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं। सो पर्यावरण की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ एनवायरनमेंट।
सो देखिए इन्वायरमेंट संरक्षण यानी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार अरे इन्वायरमेंट या पर्यावरण एक जीव के आसपास के सभी शारीरिक और बायोलॉजिकल यानी कि जैविक उनकी बातचीत के साथ शामिल है। पर्यावरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि जल, वायु और भूमि का कुल योग और उनके बीच मौजूद अंतर संबंध और मानव के साथ अन्य जीवित जीव और सामग्री की आपस में क्या है, आपस में उनका तालमेल है। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि जल है, वायु है, भूमि है। आपको मैंने बताया था ना, जल मंडल, वायुमंडल और स्थल मंडल, इनको मिला के क्या है बनता है जैव मंडल, जो कि पर्यावरण का हिस्सा होती हैं। सो फ्रेंड्स ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए पी गिलबर्स्ट के अनुसार क्या है, पर्यावरण किसी वस्तु के तुरंत आसपास की चीज़ है जो उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। अब देखिए पर्यावरण क्या है, ये एक ऐसी चीज़ है जो प्रभाव डालती है। अब देखिए पर्यावरण खराब होगा तो हमारे ऊपर प्रभाव आएगा, है ना। जैसे देखिए लॉकडाउन लग गया था एकदम से कोरोना की वजह से, वहाँ पे क्या था, सब कुछ बंद हो गया था, इन्वायरमेंट जो पर्यावरण साफ हो गया था। लेकिन अब फिर से सब कुछ खुल चुका है तो देखिए फिर से ख़राब होने लग गया। तो इसका प्रत्यक्ष प्रभाव भी हम पे पड़ेगा। अच्छा होगा तो हम तब भी हम पे ही पड़ेगा, बुरा होगा तो हमारे ऊपर ही प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए बोरिंग के अनुसार क्या है, किसी व्यक्ति के वातावरण में कुल उत्तेजना का योग होता है जिससे वह अपनी गर्भाधान से मृत्यु तक प्राप्त करता है। देखिए ये कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति पैदा होता है वहाँ से लेके देखिए मृत्यु तक वो किसी वातावरण में ही रहता है। नेक्स्ट है डगलस और हॉलैंड क्या कहते हैं। देखिए डगलस और हॉलैंड कहते हैं पर्यावरण शब्द का उपयोग समुच्चय में सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों के विकास और परिपक्वता को प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसमें कहने का मतलब क्या है, ये सभी बाहरी शक्तियां हैं, यानी कि देखिए बाहरी तौर पे इन्वायरमेंट अगर ख़राब होगा तो होगा हमारा पर्यावरण। तो इसमें जीवन, प्रकृति, व्यवहार जो है वो सब कुछ जीवों के विकास को प्रभावित करेगा। अब देखिए इंसान की ज़िंदगी पहले थी 100 साल की, अब है 60 साल की, 70 साल की। तो इन्वायरमेंट ख़राब किसने किया, इंसान ने। तो उसका हमारा गुणात्मक या जो ऋणात्मक जो है वो हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा ना, पॉजिटिव या नेगेटिव। ईजे रोस के अनुसार पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है, देखिए बाहरी शक्ति है ये। सो यह उपरोक्त परिभाषा से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के चेहरे शामिल हैं, जैसे कि शारीरिक, बौद्धिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक। देखिए ये सारी चीज़ें किसका हिस्सा है, पर्यावरण का। पर्यावरण सभी बाहरी शक्तियों, प्रभावों और स्थितियों का कुल योग है जो जीवन, प्रकृति, व्यवहार और जीवित जीवों की वृद्धि, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। देखिए पर्यावरण क्या है, सभी बाहरी शक्तियां हैं ना ये। यहाँ पे देखिए सारी ही चीज़ें इसके अंदर आते हैं। इसमें देखिए अगर विकास होगा, वृद्धि होगी या विकास वृद्धि नहीं होगी तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। तो देखिए पर्यावरण के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए पर्यावरण की कार्यात्मकता यानी कि फंक्शनिंग ऊर्जा संचार पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, ऊर्जा संचार पर, है ना। देखिए पर्यावरण जो कार्य शक्ति है किस पे है, ऊर्जा संचार पर। देखिए ऊर्जा होगी तभी है ना। तो वो चीज़ देखिए ऊर्जा हर हमारे चारों ओर है। देखिए सूरज से किरणें आती है वो भी ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत है। तो पर्यावरण देखिए जितना अच्छा होगा, हम उसे जितना मजबूत बनाएंगे तो उतना ही हमें फ़ायदा होगा। पर्यावरण अपने जैविक पदार्थों यानी कि ऑर्गेनिक मैटर का उत्पादन करता है जो विभिन्न स्तरों पर अलग अलग होता है। पर्यावरण सामान्यतः परिस्थिति का संतुलन स्थापित करने की ओर अग्रसर रहता है। देखिए ये जो जैविक पदार्थ का उत्पादन करता है वो भिन्न स्थानों पर अलग अलग है। जैविक पदार्थ क्या है, देखिए आप देखेंगे जैसे हम खेती करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि यहाँ पे जैसे कई जगह पे कुछ चीज़ उगाई जाती है, कई जगह पे कुछ चीज़ उगाई जाती है। जैसे केसर है वो कहाँ पे उगता है, गर्म स्थानों पे। ठंडी चीज़ गर्म स्थानों पे उगेगी और गर्म चीज़ ठंडे स्थानों पे। जैसे देखिए केसर गर्म होती है, ये कहाँ पे उगती है, कश्मीर में। तो उसे हम और कहीं जगह जो नहीं उगा सकते हैं ना, तो ये चांस है उसका। तो कहने का ये मतलब है कि हर एक जगह की देखिए अपना जो एक जगह है वहाँ पे उसका एक अपना तरीका है, वहाँ पे जो उत्पादन होता है ये हमें पर्यावरण की देन है। जैविक और जैविक तत्वों के योग को पर्यावरण कहते हैं। देखिए जो सांस लेते हैं और जो निर्जीव तत्व है जिनमें सांस नहीं होती उनको मिला के पर्यावरण बनता है। जैविक विविधता, प्राकृतिक वास तथा ऊर्जा किसी पर्यावरण के मुख्य तत्व हैं।
पर्यावरण में समय तथा स्थान के साथ परिवर्तन होता रहता है। अब देखिए जैविक विविधता क्या है, देखिए जैविक विविधता में देखिए प्राकृतिक वास भी है, ऊर्जा भी है ना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, है ना फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें ऊर्जा भी है, इसमें हम रहते भी हैं, इसमें हम देखिए जल में, स्थल में, वायुमंडल में बहुत सारे जीव हैं। तो ये किसका हिस्सा है, पर्यावरण का। पर्यावरण जैविक और अजैविक पदार्थों के कार्यात्मक संबंधों पर आधारित है, यानी कि देखिए जो जैविक और अजैविक यानी कि जो चट्टानें हैं, नदियां हैं, अजैविक में आएंगी, इंसान, पेड़ पौधे, जानवर जैविक में आएंगे। अब देखिए इनके आपस में जो इनका कार्यात्मक संबंध है ये उस पर आधारित है। पर्यावरण एक बंद तंत्र है, इसके अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र स्वायत्त नियंत्रक क्रियाविधि जिसे होम्योस्टेटिक क्रियाविधि कहते हैं के द्वारा नियंत्रित होता है। अब देखिए ये किसके द्वारा नियंत्रित होता है, होमोस्टेटिक क्रियाविधि या होमोस्टेटिक मैकेनिज्म के द्वारा ही क्या है, ये नियंत्रित होता है। ये क्या है, बंद तंत्र है ये, इसको छेड़छाड़ करेंगे तो हमें नुकसान इसके अंदर होगा। सो देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे पर्यावरण के प्रकार क्या है। सो देखिए पर्यावरण एक जैविक एवं भौतिक संकल्पना है, इसलिए इसके अंतर्गत केवल प्राकृतिक वातावरण को नहीं बल्कि मानव जनित पर्यावरण जैसे सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण को भी शामिल किया जाता है। अब देखिए होता क्या है, जो पर्यावरण जो है वो जैविक और अजैविक दोनों चीज़ों को मिला के बनता है, लेकिन देखिए इसमें प्राकृतिक वातावरण के साथ क्या है, मानव जनित पर्यावरण। मानव जनित पर्यावरण क्या है, जो हमारा सामाजिक वातावरण है जिसमें हम रहते हैं, और जो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण है जिसमें हम बसते हैं। तो ये इनको मिला के चलता है। अब देखिए हमारा समाज कैसा है, अच्छा है बुरा है, वो भी पर्यावरण का हिस्सा है। हमारी संस्कृति कैसे है ना, वो चीज़। सो देखिए सामान्य पर्यावरण को 3 भागों में विभाजित करते हैं। हम देखते हैं जो कुदरत का जो पर्यावरण होता है वो 3 भागों में है ना। पर्यावरण को 3 भागों में बांटते हैं। पहला है प्राकृतिक पर्यावरण यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी जैविक एवं अजैविक तत्व शामिल हैं जो पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए इसमें पर्यावरण जो नेचुरल होता है यानी कि जो प्राकृतिक पर्यावरण क्या है, इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। पहला जैविक भी है, अजैविक भी है, यानी कि जिसमें सांसें हैं, जिसमें सांसें नहीं हैं, जो सांस नहीं लेते, इनकी सजीव और निर्जीव तत्व, इनको मिला के क्या बनेगा, पर्यावरण बनेगा, है ना। सो इसी आधार पर प्राकृतिक पर्यावरण को जैविक अजैविक भागों में बांटा जाता है। जैविक तत्वों में देखें जैसे सूक्ष्म जीव है, पौधे हैं, जंतु शामिल हैं, और अजैविक तत्वों में देखिए इसके अंतर्गत देखिए ऊर्जा है, उत्सर्जन है, तापमान है, ऊष्मा प्रवाह है, जल है, वायुमंडलीय गैसें हैं, वायु है, अग्नि है, गुरुत्वाकर्षण है, उच्चावच है एवं मृदा शामिल है। तो इसमें जैविक जैविक दोनों तत्व मिला के क्या बनेगा, नेचुरल एनवायरनमेंट या प्राकृतिक पर्यावरण। सो देखिए मानव निर्मित पर्यावरण क्या है, मैन मेड जो है एनवायरनमेंट क्या है। मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत वे सभी स्थान सम्मिलित हैं जो मानव ने कृत्रिम रूप से निर्मित किए। अब देखिए मानव निर्मित पर्यावरण होता है कि जो इंसान ने खुद यहाँ पे बनाया है। जैसे देखिए कृषि क्षेत्र है, औद्योगिक शहर है, वायु पतन है, अंतरिक्ष जो स्टेशन है आदि मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण हैं। जनसंख्या वृद्धि एवं आर्थिक विकास के कारण मानव निर्मित पर्यावरण का क्षेत्र एवं प्रभाव बढ़ता जा रहा है। अब देखिए आर्थिक विकास के लिए हर कोई देश चाहता है उसका देश तरक्की करे, हर आदमी चाहता है कि वो अमीर बने। इसके लिए क्या है, वो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करता है, प्रभाव बढ़ता है। जैसे देखिए 4G है, 5G आ रहा है, तो देखिए इससे इंसान की उम्र ही घटेगी, है ना वो चीज़। अब देखिए नई नई गाड़ियाँ आ रही हैं मार्केट में, सब कुछ आ रहा है, आबादी बढ़ रही है, तो इससे सीधा ही इफेक्ट किस पे है, इंसान पे। दिवाली पे पटाखे नहीं चला सकते आप, क्यों, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका पर्यावरण खराब हो जाएगा। तो ये किसकी वजह से, इंसान की वजह से, है ना वो चीज़। तो देखिए इंसान ने देखिए जो भी प्राकृतिक या आर्टिफिशियल रूप से देखिए जो भी बनाया है अपना एनवायरनमेंट या पर्यावरण, तो इसका सीधा ही असर किस पे है, इंसान पे, है ना। देखिए औद्योगिक शहर है, वहाँ पे इतना कचरा है, उतना वहाँ पे देखिए धुआं निकलता है जो सीधे ही हमारे जो पर्यावरण में शामिल है, हमारे वायुमंडल में शामिल होता है। उनका कचरा पानी के अंदर जाता है, तो वो उससे क्या है, इंसान जो उसका सेवन करता है तो उससे उसको ही नुकसान है। सो प्रकृति द्वारा जो पर्यावरण है वो सबसे बेस्ट है, इंसान जो द्वारा जो पर्यावरण निर्मित है वो पतन की ओर जा रहा है। सो सामाजिक पर्यावरण क्या है, सोशल एनवायरनमेंट।
देखिए सामाजिक पर्यावरण में सांस्कृतिक मूल्य एवं मान्यताओं को सम्मिलित किया गया है। यानी कि देखिए हमारी मान्यताएं क्या है, समाज में हम कैसे रहते हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं, वो शामिल हैं। पृथ्वी पर भाषाई, धार्मिक रीति रिवाजों, जीवन शैली के आधार पर सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। अब देखिए किस जगह कोई रीति रिवाज है, कि कोई लोगों की कौन सी जीवन शैली है ना। आप इंडिया ही घूम लेंगे, आप देखिए इंडिया में जैसे 28 स्टेट है, आप देखिए यहाँ पे आपको हर एक स्टेट में अलग अलग लोगों की जीवन शैली देखने को मिलेगी। सो देखिए राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, संस्थागत या संगठन सामाजिक पर्यावरण का हिस्सा होने के साथ साथ यह निर्धारित करते हैं कि पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाएगा और किन लाभों के लिए किया जाएगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, संगठन है, सामाजिक है, पर्यावरण, ये सारी चीज़ें हैं। कोई देश है वो डिसाइड करता है कि पर्यावरण संसाधन कितने हैं, कैसे उपयोग करना है। जैसे हमारे पास पेट्रोल है तो उसका उपयोग कैसे करना है, कितना करना है, कब करना है, ये सब कुछ पहले ही डिसाइड करता है। कौन? सरकार करती है। तो ये सब कुछ पहले डिसाइड है। ये कौन हमारा डिसाइड करेगा, निर्णय कौन लेगा? सामाजिक। तो देखिए प्राकृतिक पर्यावरण वो जो हमें कुदरत की ओर से मिला है, नेचुरल। मानव निर्मित वो जो इंसान ने खुद बनाया है। सामाजिक वो जो पूरा समाज जो नियम कायदे कानून बनाते हैं। सो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऐसे हम पूरा यूनिट कवर करेंगे, तब तक हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।